गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सब कोई जुड़ गए हैं? ब्रेक हो गई आप लोगों की? जी, आवाज आ रही है आप सबकी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट जुड़ जाइए सब कोई। आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के सेकेंड क्लास में। हम लोगों ने पहली क्लास में एक छोटा सा चैप्टर शुरू किया था, दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, बीटीसी जिसको हम लोग बोलते थे। और फटाफट जुड़ गए हो तो मैं आप सबके साथ आज की क्लास को शुरू करूं। पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस टू थिंग्स, दो बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था और वो दोनों बातें मैं आपके साथ आज शेयर करता हूं। सबको जुड़ जाएं। और पहली जो बात थी, आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में जो चैप्टर 1 है, जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े थे दे कैन ऑल्सो ज्वाइन नाउ, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक बेसिक डिस्कशन किया है। अभी कुछ ऐसा है नहीं जो आपका छूटा हुआ है। हल्की फुल्की बातों से हम लोगों ने डिस्कशन किया था और उसमें काफ़ी इंजॉय किया था हमारे दोस्तों ने। और मैं चाहूँगा कि उस इंजॉयमेंट को आज और मल्टीप्लाई करके बढ़ाते हुए हम लोग अपनी टॉपिक में इम्प्रूव करें, प्रोग्रेस करें। चैप्टर का नाम था बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, बीटीसी हम लोग सिंपल शब्दों में इसको बोलते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने इनके साथ दो बातें सिर्फ किया था, बेसिक बातें। पहला तो था जो फर्स्ट कह सकते हैं, आप हैशटैग लगा सकते हैं। पहला था आपके पास कि ह्यूमन एक्टिविटी को हम किसी भी सोसाइटी में इंसान की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी एक्शंस हैं, उसको कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था ह्यूमन एक्टिविटीज इन एनी सोसाइटी। आप कहीं भी रहते हैं और हम जहां भी रहते हैं, अपने नीड्स को, अदर पर्सन्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लॉट ऑफ एक्टिविटी वी हैव टू डू, वी हैव टू इंडल्ज इनटू वेरियस एक्टिविटीज। और उन एक्टिविटीज को हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा था। अगर आप जुड़ गए हो तो मैं फटाफट उन बच्चों से पूछ लूं जो लोग पहली क्लास में जुड़े थे, जो लोग आज से जुड़े उनको भी बता दूं मैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हम लोग बोलते हैं, और दूसरा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरे पास स्लाइड्स हैं इसके, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा, लेकिन वो तो पहली क्लास थी। अब धीरे धीरे आपको नोट्स भी तो बनवाना पड़ेगा, लिखने की हैबिट डेवलप करनी होगी, राइटिंग प्रैक्टिसेस, और हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है उसे भी देखना है। बट बिफोर जंपिंग अपॉन द आंसरिंग क्वेश्चनिंग सेशन, एक बेस तो बना ही लिया जाए, क्योंकि शुरुआत हो रही है। तो हम लोग बात कर लें। आप में से कितने लोगों को याद है इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी, जो पैसे से रिलेटेड है, याद करिए आप। एंड विच हेल्प अस टू अर्न लिवलीहुड, जो लाइवलीहुड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अर्न करता है, हमें हेल्प करता है। लाइवलीहुड मीन जीविकोपार्जन, जिसके माध्यम से वो सारी एक्टिविटीज जिसके द्वारा हम लोग अपना जीवन बसर कर सकते हैं। अगर वो कोई एक्टिविटी आप ऐसा करते हैं तो इकोनॉमिक कहलाएगा। एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक टीचर है, वो पढ़ाता है बच्चों को, और पढ़ाता है उसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाता, उसके लिए वो कुछ पैसे चार्ज करता है, जिसको आप फीस कहते हैं। एक डॉक्टर है, अपने क्लिनिक में ऑपरेट करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपने क्लाइंट्स को प्रोफेशनल कंसल्टेंसी देता होगा। एक वर्कर है जो फैक्ट्री या किसी ऑफिस में है ना काम करता है। ये सब बातें हम लोगों ने देखा था। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की मैंने आपके साथ दो छोटी छोटी बातें किया था। अभी मैं 2 मिनट रिवाइज जरूर कराऊंगा। हर दिन का एक रूल बनाकर चलें कि जब भी आप पढ़ें तो पिछली क्लास की बातों को 2-4 मिनट में रिवाइज कर लें, उसके बाद आगे की बात करें। नॉन इकोनॉमिक, नॉन मीन्स नॉट, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कोई एक्शन जो इकोनॉमिक ना हो, जिसमें पैसे की बात ना हो, पैशन की बात हो। पैसे की बात ना हो, पैशन की बात हो। पैशन क्या हो सकता है दोस्तों? मान लीजिए कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं समझने के लिए, और मैं इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं चार्ज कर रहा हूं। बस ये मेरे को लगता है कि अगर मेरे पास इस तरह की नॉलेज है या टेक्निक है जिसके माध्यम से मैं आपके जीवन में कुछ है ना, कुछ पॉजिटिवनेस ला सकता हूं, आपके जीवन को या आपके लाइफ के कुछ पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता हूं, तो व्हाई नॉट आई शुड शेयर माय नॉलेज। तो अगर मैं यही काम बिना पैसे का कर रहा हूं तो ये मेरा पैशन है, इससे मेरे को थोड़ी सी इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। चलो यार, आज हमने 1 घंटा टिकटॉक पे ना गुजार कर अपने दोस्तों के साथ, अपने भावी जो हमारे कर्णधार हैं देश के, उनके साथ गुजारा। एंड दिस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप लिख लीजिए लव, कंपैशन। बोलो सर इसी को बताओ सर, ये तो ज्यादा समझ में आता है। बिल्कुल समझ में आएगा। लव, कंपैशन, प्राइड। प्राइड मतलब जैसे आज हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है,
सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे व्यक्ति को, या जो लोग हमारे फंसे हुए हैं कहीं पे, है ना, जो दूसरे राज्य के लोग हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, हम उनकी मदद कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं, या जो भी हमारे से बन सकता है हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों हो सकता है इसमें पैसा है लेकिन फिर भी ये इकोनॉमिक ना होकर नॉन इकोनॉमिक है। तो समझ में आ गई बात, ये हम लोगों ने बात किया था। अब मैं थोड़ा सा चैट ऑन कर लेता हूं, देखता हूं हमारे कितने शेयर जुड़ गए, फटाफट बताइए। चैट ऑन मैं कर लेता हूं और हमारे दोस्त चैट, अरे वाह क्या बात है, हमारे जो दोस्त लोग हैं ये आ ही गए होंगे, फटाफट आ जाइए चैट। जी दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, कहाँ हैं आप लोग, अभी कहाँ पे हैं? जी मैंने हाय लिखकर भेज दिया। ये सब बेटा आप सब कोई जुड़ जाइए, फटाफट मैसेज भेजिए, मैसेज मिलना चाहिए आपका। तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर लिया था, है ना। अब सब कोई बताइए, यहाँ तक क्लियर था। अब हम लोग आगे की बात करें क्या? जी यहाँ पे लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन कैसे दिखा रहा है? आप लोग लाइव है ना, ऑनलाइन? चलिए एक बार मैं फिर से देखूं मेरा नेट चल रहा है कि नहीं। तो लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन दिखा रहा है। नवल जी जी बेटा जुड़े क्या आप लोग? जी नवल जी ये लाइव चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी हम कहीं और चले गए थे। थैंक यू दोस्तों। गुड इवनिंग ललित जोशी भाई हमारे जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग ललित भाई। तो ये तो पुरानी बातें थी। दूसरा आपने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था बिजनेस एंड इट्स फीचर्स। कितने लोगों को याद है? बिजनेस एंड इट्स फीचर्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। बिजनेस का मतलब बताया था आपको, बिजनेस का मतलब बताया था एनी ऑक्यूपेशन, कुछ याद करिए, एनी ऑक्यूपेशन या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच अ पर्सन इज रेगुलरली इंगेज बाय प्रोड्यूसिंग और परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज एंड ऑल्सो एक्सचेंजिंग इट। खाली गुड्स खरीदना नहीं बल्कि उसको, है ना, एक्सचेंज भी करना है और रेगुलरिटी पे बेसिस पे करना है, और आपका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। ये सब चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियोस को देखा होगा। जो लोग नहीं देखे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को भी देखिए, और जब आप ऑफलाइन देखेंगे तो पहले फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, जो वीडियो नंबर 1 है, वो भी 1 आवर की है। आज की भी क्लास 1 घंटे की होगी। जी बेटा अब हम मेरे पास सब कुछ जुड़ गए। गुड इवनिंग ललित जी। करण कुमार, यस सर। करण भाई फटाफट जवाब देते चलिएगा ताकि मुझे लगे कि आप लोग जुड़े हुए हैं। बिजनेस एंड इट्स फीचर्स क्या क्या याद है? बिजनेस का रूट वर्ड बताइए। अब आप लोग थोड़ा प्रॉम्प्ट हो जाया करिए। रूट वर्ड क्या था? बिजनेस का रूट वर्ड क्या था? याद कीजिए। बिजी, याद है? उसका सिंपल मीनिंग क्या था? सिंपल मीनिंग भी हमारे भाइयों को याद है। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस का सिंपल मीनिंग क्या था? याद करिए दोस्तों। बिजनेस का सिंपल मीनिंग शायद ये था, अगर आपको याद हो। सिंपल मीनिंग बिजनेस का, सिंपल मीनिंग था बिजनेस का बीइंग बिजी। आप अपने आप को व्यस्त रखें, यही बिजनेस है। अब कहां व्यस्त रखें? है जी, कहां व्यस्त रखें? बीइंग बिजी इन बताएं, इन प्रोडक्शन ऑब्लिक परचेज, ऐसे दोनों अलग होगा, एंड सेल ऑफ गुड्स, याद करें, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कुछ याद होगा, बिल्कुल। ये मैंने बातें थी, बनाया था, आपको नोट्स दिखाया था, लेकिन मुझे लगा कि नोट्स के साथ साथ 2 लाइन आप लिख भी लें। आपको मैं नोट्स भी नहीं दे पाया, और अभी मैं नोट्स आपको दे देता हूं। आप जरूर मेरे को क्लास के बाद गाइड कीजिएगा कि मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चैप्टर 1 का नोट्स कैसे दे सकूं, ताकि आपका समय बच सके वहां पे। Being busy in production, purchase of and sale of goods or rendering of services on regular basis। कुछ याद करिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगा। on regular basis याद करेंगे। रेगुलर बेसिस का क्या मतलब था? क्या बेटा एक बार कोई सामान बेच दिया, आपको बताया था मोबाइल वाला एग्जांपल कि OLX पे आपने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया, पुराना फर्नीचर बेच दिया,
और प्रॉफिट भी कमा लिया। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, बट इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम नहीं कर सकते बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या जरूरी है ये देखिए, इन प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस विथ इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। याद करिए, विथ इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। आपका इंटेंशन था अर्न करना, क्या अर्न करना? प्रॉफिट। आपने यही तो पढ़ा था। क्या हमारे दोस्तों को यहां तक की बातें क्लियर है? ये पुरानी बात हो गई। अब आप इसके बाद पढ़े थे बिजनेस के फीचर्स। याद करिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस। तो हमारे दोस्तों को फीचर्स ऑफ बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा याद होगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि एक दो फीचर आप बता दें? अब धीरे धीरे आप चैप्टर शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडी के। पिछली क्लास में तो खैर बेहतर आपने काम किया था, लेकिन अब जाकर आप शुरू हो रहे हैं एक एक चीज को। थैंक यू वेरी मच बेटा। मेरे दोस्त 11th, ओके दोस्तों, यस बेटा, यहाँ पे फटाफट समझिए कि जी हमारा कौन सा ये क्लास है। ये 11th बिजनेस स्टडी की क्लास है दोस्त। फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या क्या फीचर थी याद है आपको? क्या क्या फीचर थी? कम से कम 2 लोग होने चाहिए। याद करिए, 7 फीचर्स हमने डिस्कस किया था। आपके सीबीएसई में 6 फीचर्स हैं और हमने कहा था बेटा एक फीचर मेरे तरफ से ले लो। आप पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो आज की हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इतना तो आप मानकर चलो कि मैं आपको रोज दिन 1 आवर की क्लास में 10 मिनट शुरू के पिछले ही क्लास की बातों को रिवाइज करने में खर्च करूंगा। उससे बेनिफिट क्या होगा? एक रिदम बनेगा। आप तो रिवाइज कर ही रहे हो, मैं करा दूं। 7 फीचर्स याद कीजिए, 1 एक्स्ट्रा प्लस 6 फीचर्स जो हमें दिए गए हैं। कहां पे दिए गए हैं 6 फीचर्स? जल्दी बोलिए। एनसीईआरटी की बुक में, और हमने एक एक करके वो फीचर्स बताया था। मेरा पहला जो एक्स्ट्रा फीचर था उसमें था 2 पर्सन्स। याद करेंगे आप? कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए, 2 पर्सन्स। उन्हीं 2 में से ना एक बायर होगा और एक सेलर होगा। याद कर रहे हैं क्या आप? बायर प्लस सेलर। कुछ इस तरह से बातें आप लोगों ने किया था, और हम लोगों ने और भी बहुत सारी बात किया था। 2 लोग होने चाहिए, उनका जो एक्टिविटी होना चाहिए कैसा होना चाहिए? बिजनेस में जो हम एक्शंस लेते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो एक्टिविटीज होती है वो इकोनॉमिक होता है। तो हम लोगों ने इन सब चीजों की जानकारी लिया था ना। अब आइए दोस्तों, तो ये तो पुरानी वीडियोज की बातें हो गई। अब आज मैं आया हूं तो कुछ तो अच्छा करा के जाऊंगा। बोलिए। आज जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, पुराने और नए, आज हमने आपके लिए 2 टॉपिक संभाल के रखा है। अगर मैं समझा दिया तो मेरा को बड़ा फायदा होगा। पहला टॉपिक है जो कह सकते हैं आज की क्लास का टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देंगे, बिटवीन बिजनेस, डिफरेंस बिटवीन, ये 2 टॉप 3 है हमारे साथ सब। बिजनेस, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। आपको याद है, हमारे दोस्तों को याद है, भाइयों को? देखो बेटा, नहीं भी याद है तो मैं हूं ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। सब कुछ जाए एक बार दिल से समझिए, भूल जाइए पुरानी बातों को। सब लोग बताइए, सभी लोगों को याद है इस टॉपिक को? ये आज का पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ये 2 टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं इन्हीं टॉपिक्स में से आज आपके साथ शेयर करता हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस की ऑब्जेक्टिव की भी बात होगी, और इन्हीं बातों से हम लोग आज की जानकारी को लेते हैं। सो नाउ वी कैन मूव। आज हम लोग की क्लास शुरू कर लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट से लेते हैं। बस आप हमेशा ये मानकर चलो कि हर दिन के क्लास में एक आपके पास गोल होना चाहिए। ये गोल क्या हो सकता है? आज हमारा गोल है कि इन 3 शब्दों को हमें अच्छे से कंपेयर करना है कि कब कहेंगे कि एक पर्सन बिजनेस कर रहा है, कब कहेंगे कि कोई एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट वाली एक्टिविटी है, और कब कहेंगे वो एक्टिविटी प्रोफेशन की एक्टिविटी है। और दूसरा बिजनेस की ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करते हैं, है ना बेटा, इन तीनों शब्दों को, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन।
आपने बिजनेस की परिभाषा तो पढ़ा है ना, उसमें आपने देखा मेनली कि बिजनेस में गुड्स या सर्विसेज बेची जाती है, लेकिन आपने एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन को नहीं समझा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बार फिर से आपको बैक लेकर चलते हैं। आपको याद है ना, आप इसको समझने से पहले फिर से समझिए। ह्यूमन एक्टिविटी, HA मैं लिख दूंगा, ह्यूमन एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में, या सॉरी 2 पार्ट्स में हमने बांटा, इवन आज भी बांटा, याद करिए। एक था इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी बताया था जो मनी से रिलेटेड है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम फर्दर, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेटा अब हम फर्दर 3 पार्ट्स में बांटेंगे और इसको कहते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये चीज सीखने की जरूरत है और यही तीनों पार्ट्स कहलाता है ना, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 पार्ट्स में बांटेंगे और इन्हीं 3 पार्ट्स को हम बोलते हैं, अगर आपको मैं ऐसे कहूं तो यही 3 पार्ट हमारा होगा। ये देखिए, यही तीनों पार्ट का नाम है, एक का नाम है बी फॉर बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन, BEP। अब आप मुझे बताइए, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई भी आर्थिक प्रक्रिया है, कोई भी आर्थिक क्रिया है, उसको 3 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। वन इज बिजनेस, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट और तीसरा है प्रोफेशन। अब आपके CBSE एग्जाम में कम से कम लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग टाइम ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट व्हाट आर द पैरामीटर्स, मतलब वो कौन से बातें हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे हम समझ सकते हैं, नहीं यार ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, ये तो बिजनेस होगा, ये तो एम्प्लॉयमेंट होगा, ये फिर प्रोफेशन होगा। अब इसके अंतर करने के लिए मेरे पास 7-8 ग्राउंड्स हैं, 7-8 ग्राउंड्स आर देयर, जिसके आधार पे हम लोग अंतर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ग्राउंड है, आप प्लीज अभी लिखिएगा मत, समझ लीजिए। एक है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस कैसे स्थापित की जाती है। स्थापना के तरीके से हम समझ सकते हैं कि, है ना, स्थापना के तरीके से समझ सकते हैं कि यह बंदा जो काम कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है या प्रोफेशन। मैं आपसे पूछता हूं दोस्त, बिजनेस का एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ नहीं है। बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जनरली कोई भी व्यक्ति जब चाहे गुड्स खरीद सकता है और बेच सकता है, गुड्स खरीदना या बनाकर बेच सकता है या खरीद के बेच सकता है। बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत है? आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप एंजॉय करिए दोस्तों, यहाँ पे अभी शुरुआत है आपका और अभी तो आप बेटा फूल की तरफ कोमल है और मैं तो यही चाहूंगा कि आप खुश होकर, मैं भी आपके तरह ही हूँ ऑलमोस्ट, है ना, कहिए कि भाई हम लोग भी आप ही जैसे हैं, खुश रहने वाले लोग हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या बिजनेस को स्थापित करने के लिए कोई डिग्री चाहिए, कोई एज की रिक्वायरमेंट है, जवाब होना चाहिए नो। यानी बिजनेस करने के लिए ना तो कोई डिग्री चाहिए, ना ही बेटा कोई मिनिमम एज की क्राइटेरिया है। एम्प्लॉयमेंट, नौकरी की पहले एस्टैब्लिशमेंट कैसे होती है जी, इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। प्रोफेशन, अब मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, तो ये प्रोफेशनल कैसे बनता है? ये लोग पहले किसी संस्थान के, किसी इंस्टीट्यूट के मेंबरशिप लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं बेटा CA कर रखा हूं मैंने, तो CA करने का क्या मतलब है, एक मिनिमम मैंने पढ़ाई की होगी और कुछ शायद एग्जाम पास किए होंगे, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में मैंने एक्सपर्टीजनेस हासिल की होगी और मुझे ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिया होगा, क्या दिया होगा, मेंबरशिप, तब जाकर शायद मैं बना होऊंगा, बोलिए क्या, प्रोफेशनल। आप मुझे बताइए, मैं तो दिखाई दूंगा स्लाइड, लेकिन आप पहले बताइए इन तीनों में हमें डिफरेंशिएट करना है, अंतर करना है या पहचानना है? तो एक बार में नहीं पहचान पाएंगे, 7-8 पैरामीटर्स हैं, उन हर पैरामीटर्स पे चेक करिए। और जैसे हर सभी का बिजनेस के लिए अलग, मतलब बिजनेस में वो चीजें अलग तरीके से सीखना है, एम्प्लॉयमेंट में अलग तरीके से और प्रोफेशन में अलग तरीके से। एक सवाल मैं आपको स्लाइड दिखाऊं से पहले पूछता हूं, हाँ जी बताएं। एक शब्द होता है रिस्क, जोखिम। रिस्क मतलब जोखिम, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एडिक्वेट प्रॉफिट। रिस्क क्या है कि किसी काम में
हो सकता है प्रॉफिट ही ना हो, या हो तो बहुत कम हो, या लॉस हो और लॉस बहुत ज्यादा हो जाए। अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट आता है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए किस तरह के काम में रिस्क ज्यादा है। बिजनेस में यह एक पैरामीटर है अंतर करने का, रिस्क फैक्टर, किसमें रिस्क ज्यादा है? व्यापार में रिस्क ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस का एक फीचर पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, है ना। इवन हर बिजनेस में बेटा यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। अब मान लीजिए कहीं पे जॉब करते हैं, दिल से बताइए, जॉब करते हैं तो उसमें एम्प्लॉय का क्या है? रिस्क बहुत कम रिस्क है, न के बराबर है। एम्प्लॉय का कोई रिस्क ही नहीं है दोस्त, है ना। उसका तो उसको सैलरी मिलना है, हर महीने फिक्स सैलरी मिलनी है, चाहे जहां पे वो जॉब करता हो लाखों कमा रही हो प्रॉफिट, या करोड़ों कमा रही हो या नहीं कमा रही हो। प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत रिस्क है। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में रिस्क है, तीनों को रिस्क के आधार पर अंतर किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो किसमें रिस्क कम है और किसमें रिस्क ज्यादा है? मैं बताऊं, बिजनेस में हाईएस्ट रिस्क है इन तीनों के तुलना में। एम्प्लॉयमेंट में लोएस्ट है, मिनिमम है, 9 के बराबर। और प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क है। जैसे मैं बैलेंस शीट पे साइन करता हूँ, 5,000 2,000 मिलते हैं, अगर कल को उसके आधार पे लोन मिल जाता है, उस कंपनी ने लोन ले लिया और पता चला बैलेंस शीट गलत था, तो दोस्तों कंपनी तो जाएगी, लेकिन जिन सीए साहब ने साइन किया है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती क्या, होगी ही होगी। दोस्त एक चीज और बता दीजिए, फिर मैं आपके साथ शुरू कर लेता हूँ। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे अंतर करना है, मैं लिख के दिखाऊंगा, लेकिन लिखने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं। एक आखिरी बताइए, नेम ऑफ रिवार्ड। बिजनेस करने वाले बंदे को जो रिवार्ड मिलता है उसका नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट करने वाले बंदे को जो रिवार्ड मिलता है उसका नाम क्या है? प्रोफेशनल का रिवार्ड, प्रोफेशनल को जो रिवार्ड मिलता है उसका नाम क्या है? कैन वी हैव, क्या आप बता सकते हैं बिजनेसमैन का रिवार्ड क्या है? बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ तो मिलता होगा उसकी मेहनतों के लिए। बिजनेसमैन के रिवार्ड को क्या बोलते हैं आप? प्रॉफिट बोलते हैं। जो जॉब करता है उसके रिवार्ड को भी, उसको भी, जो एम्प्लॉय है उसको भी बेटा कुछ ना कुछ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं आप? सैलरी या वेजेज। वेजेस के बारे में कहा जाता है जो लोअर लेवल पे काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो डेली बेसिस पे मिले उसको वेजेस भी कहा जाता है, और जो मंथ के एंड में मिले उसको सैलरी कहते हैं। जैसे दिहाड़ी मजदूर समझते होंगे, वो रोज काम करते हैं 500 700 या 600 या 400, जो भी उनको रोज मिलता है, ये बेटा उनका रिवार्ड है। और प्रोफेशनल को मिलता है प्रोफेशनल फी या कंसल्टेंसी फी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा शेर एक बार में कम से कम इन तीनों में 3 डिफरेंस बता सकता है। पहला बताओ, कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है? रिस्क कितना इन्वॉल्व है इन तीनों में? किसी में कम है, किसी में है ही नहीं, और किसी में बहुत ज्यादा है। और तीनों में रिवार्ड मिलता है, मुझे पता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो पैसा तो मिलता है तीनों में ही। जो पर्सन बिजनेस करता है उसको भी कुछ रिवार्ड मिलता है, जो बंदा एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड है, यानी जैसे हमारे पिताजी, आपके पिताजी किसी प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा अकाउंटिंग का जॉब करते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मिलता होगा। और आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर्स हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ मिलता है। दोस्तों मैं बड़ी खुशनसीब हूं, आप जैसे बच्चे हमें मिले, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग भी मुझे जवाब दें। दोस्तों तो क्या मैं आपसे कुछ बातें पूछ सकता हूं? जी भाई साहब, ये देखिए एम्प्लॉयमेंट, अरे ये लड़का चंदन चौरसिया, अरे बाबा, है ना चंदन भाई, अरे कमाल है मेरा बच्चा, तू तो कमाल लड़का है यार, ग्रेट। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा चंदन के साथ साथ हमारे बाकी भाई लोग भी जुड़ जाएं। चंदन जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप, ये तो आप कमाल कर दिया आपने, है ना। आइए साहब, तो क्या शुरू कर लिया जाए, है ना, समझ में आई ना कम से कम कुछ बातें। तो ये देखिए, ये सीट मैंने पूरा बना दिया है आपको लिए, ये आप ही का सीट है, इस पे मेरा कोई हक नहीं है ना जी। गौरव गुंजन, अरे गौरव अब आ रहे हो तुम, क्या बात है यार, थोड़ा जल्दी आया करो भाया। देखो बेटा लोग, ये सीट तुम्हारा ही है, ये मेरा थोड़े है। चल भाई जी, फटाफट मैं इस टेबल को बताऊंगा, बाद में फिर इसको याद करने का ट्रिक सिखाऊंगा, अभी जल्दीबाजी ना करें बेटा। गौरव जी, हाँ जी, गौरव भाई लिखते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे क्या है, कब मक्खन लगा रहा है कम वक्त, है ना। अच्छा पढ़ाते हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ तो अपने दोस्तों को बताओ, मैं तो मजाक में तुम लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा सीरियस होकर काम कर रहा हूँ, और तुम लोग इसको मोटिवेट करो मुझे भी थोड़ी बहुत, है ना। खैर दोस्त इधर आओ, गौरव भाई जोक्स बहुत करते हो तुम लोग, मजाक बहुत करते हो। चलो जी, गौरव दोस्तों ये मैं टेबल बनाया था, ये मैं दे नहीं पाया लेकिन आप ही का, और आपके बुक का है,
सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है, आपके बुक से ही मैंने नोट्स प्रिपेयर किया, बस उसमें थोड़ा बहुत लाल पीला हरा किया है, और उसके अलावे भाई ये सब मैंने टाइप किया है दोस्त, ये सब मिलता नहीं, वो पीडीएफ को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, मेरा एडिटेबल पीडीएफ है। ये देखिए, सुनो बेटा, अब सबको ही बताइए, 8 अंतर करने हैं, तुम लोग खाली यहीं एक दूसरे की तारीफ में खत्म कर लो समय। 8 बेस हैं, हाँ जी सुनो, 8 बेस हैं, 8 टाइप्स के फैक्टर्स हैं जिनके आधार पे हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में अंतर कर सकते हैं। सबसे पहला, लिखना कोई नहीं, कोई ना लिखे बेटा, पहले एक बार सुन लो। अभी आप क्या महाराज 1 घंटे समय देते हो, वो भी लास्ट में मैं आता हूं, है ना, तो एक बार एंजॉय करो यार, पढ़ना तो है ही जीवन भर। सबसे पहले मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मोड मतलब मेथड, कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आपका बस मन में बेटा विजुअलाइज करो। देखो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, ऐसे तो बातें नहीं बतानी चाहिए, आप लोग खुद ही ज्ञानी हो दोस्त, पढ़ना, बोलना, सुनना ये सब जरूरी है, लेकिन अगर कोई बात, कोई पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए ना, है ना, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। जैसे बेटा मैं बोलता हूं ना, तो बोलते समय कैसे बोलता हूं, मैं कोई देख के तो बोलता नहीं, मैं सीधा आपके सामने कैमरे पे होती, बिना आप भी नहीं होते, फिर भी मेरे मन में आ रहा होता कि मैं क्या बोल रहा हूं। चलो एक बार सबको बताओ। हाँ जी, बिजनेस को कैसे, एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापित करना, मुझे हिंदी भी बहुत अच्छी आती है। मेथड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कैसे स्थापित करें, व्यापार को स्थापित करने के लिए एक बंदे को, एंटरप्रेन्योर को फैसला लेना है, लो जी, और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज हो तो उसको भी पूरा करना है। लीगल फॉर्मेलिटी जैसे आप कंपनी बनाना चाहते हैं, सर कंपनी बनाना चाहते हैं तो चादर तान कर सोए हुए थे, एक से लगा यार हमें भी रिलायंस बनना है, हमें भी टाटा मोटर्स बनना है, हमें भी एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। दोस्तों बहुत बड़ा व्यापारी बनना है कहने से तो नहीं होगा, आपको इसका स्थापित करने के लिए, व्यापार स्थापित करने के लिए आपको फैसला लेना है। एंड का मतलब प्लस, सर पढ़ना सीख लो, एक बार मैं लिखवा दूंगा, आज लिखवा के जाऊंगा पूरा का पूरा, टेंशन मत लेना, बस एक बार हाँ ना में जवाब देना। व्यवसाय की स्थापना कैसे की जाती है, मैं हिंदी भी आती है मेरे को, इंग्लिश तो खैर आती ही है। बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट कैसे की जा सकती है, बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट के लिए 2 चीजें चाहिए, क्या कोई एक चाहिए, नहीं, है ना। इवन सर कैपिटल की भी जरूरत नहीं है ज्यादा, 100 रुपए से भी व्यापार हो सकता है और 100 करोड़ से भी हो सकता है। एक फैसला, एक फर्म डिसीजन होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, प्लस लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल मतलब कानूनी, फॉर्मेलिटी मतलब रिक्वायरमेंट, है ना बेटा, कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना है। मैं इसको और अच्छे से लिखाऊंगा कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013, आजकल कौन सा एक्ट चल रहा है कंपनी का, कंपनी एक्ट 2013, लेकिन क्या सोल प्रोप्राइटर बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी है? सोल प्रोप्राइटर जो आप समझते होंगे कि एक ही बंदा सब कुछ है, उसको अपना व्यापार करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए आपको मेंबरशिप, मैंने बताया था, आप ये नहीं कह सकते मैंने नहीं बताया था, सर आपको तभी प्रोफेशनल कहा जाएगा, किसी बंदे को तभी प्रोफेशनल कहा जाता है जब वो बंदा, है ना, किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप प्राप्त करता हो। एंड मतलब प्लस होता है। मैंने एक, सर देखो मेरे में एक कमी है, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लिया, एक बार मैंने एंड का मतलब प्लस बताया तो प्लस ही होगा, मैं माइनस कभी नहीं बोलूंगा। सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। दोस्तों मैं खुशनसीब समझता हूं आप सबकी दुआओं से, पेरेंट्स की दुआओं से मैं भी बेटा सीए बन गया। सीए बना तो मैंने बेटा पहले मेंबरशिप लिया होगा, और साथ ही साथ मैं बेटा जॉब नहीं करता, मैं प्रैक्टिस करता हूँ सीए के रूप में। बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना सिखाता हूँ, है ना, मैं अपना नंबर भी आपको दे दूंगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरना, कंपनी बनाना, ऑडिट करना, ये सब काम है। ये तो आप समझ लीजिए कि ये पैशन है आप लोगों से मिलना। आप जैसे बच्चों के जीवन में अगर मैं कुछ भी बदलाव कर दूंगा तो आप याद करेंगे ना, राजीव सर हैं, सीए तो बहुत होंगे लेकिन उन्हें हमें हेल्प किया। और ये देखो अपॉइंटमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन की स्थापना कैसे होती है, जो जॉब करते हैं जॉब का एम्प्लॉयमेंट लेटर, एंड मतलब प्लस सर्विस एग्रीमेंट। दोस्तों अगर मैं टॉपर्स में पढ़ाता हूं तो टॉपर्स वाले ने मेरे साथ एक ऑफर लेटर दिया था। अब ऑफर लेटर मतलब उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे पढ़ाएंगे तो रोज आना है और नहा के आना है। मजाक कर रहा हूँ, रोज आना है और नहा के आना है, और बिना टाई के तो बिल्कुल नहीं आना है। एक मेरा स्टाफ बोल रहा है सर लॉकडाउन में भी टाई पहन के आ जाते हो। यार टाई क्या है ना, मेरे बैग में पड़ा रहता है बहुत तरह के, तो मैं उसमें से एक सेलेक्ट करता हूँ, फटाफट पहन लेता हूँ, क्या बुराई है।
फिर टाई खोल कर ही मैं रोड क्रॉस करूंगा, नहीं तो फिर जानते हैं दिक्कत हो जाएगी मुझे। अब आप बताइए कितने लोग बताएंगे? साहब आपकी खुशी में ही सब कुछ है। दूसरा बताइए, नेचर ऑफ वर्क। नेचर मतलब किस तरह का काम होता है ना, किस तरह का काम होता है। हाँ जी, किस तरह का काम होता है? आप में से कौन बच्चा बताएगा? सर इंटरप्रेन्योर का मतलब बताइए। चंदन चौरसिया पूछ रहे हैं, है ना, है ना बेटा? चंदन चौरसिया बताना चाहते हैं, सॉरी पूछना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या मतलब होता है? जोखमी, साहसी। जो व्यापार करता है ना सर, उसको साहसी भी बोलते हैं। सर बताओ इसका मतलब, ना हिंदी काम आ रहा है आप लोगों को? एंटरप्रेन्योर्स का मतलब मालिक तो नहीं कहूंगा मैं, साहसी। मालिक को तो ऑनर कहते हैं। देखो बेटा बुरा मत मानना, भगवान सर और राजीव सिंह में क्या फर्क है मैं बताऊं? अब पर्सनल मत होना, मैं सिर्फ समझाने के लिए। भगवान सर एंटरप्रेन्योर है, उन हमारे आपके जैसे कहते हैं ना कमजोर दिल वाले नहीं हो, मेरे जैसे, आपके लिए तो मैं नहीं कहूंगा। भगवान सर ने अपना कोचिंग खोला और है ना 10-20 लोगों को रख के पढ़वाते हैं। बुरा मत मानिए, तो मैं एम्प्लॉय हूं टॉपर्स का, मेरे में इतना गट्स नहीं है कि मैं अपना कुछ कर सकूं, है ना। मेरे को आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, मेरे को प्रोफेशनल कर सकते हैं, मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योर का मतलब जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, जो 2-4-10,000 रुपए, 50,000, 50 लाख रुपए लगा भी दे, बोला चलो गया तो गया, अनुभव तो आई। अभी वो हमको समझा रहे थे कि अभी हम लोग खाली बैठे हैं, अपने भाइयों को कुछ हेल्प कर दें, इसमें आना कुछ नहीं, आपको भी पता है, बट हम लोग अपना समय दें आपको। बताइए दोस्तों, कमाल हो गया यार, आज तो हमारा बच्चा खुश होकर पढ़ रहा है। किस तरह का काम होता है? हाँ जी, किस तरह का काम होता है? सब कोई बताइए, छोड़ दीजिए, लिखिए मत, मैं सब लिखवा दूंगा। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज हम अपने दोस्त को इतना अच्छा पढ़ा के जाएंगे कि जीवन भर ये याद रहेगा। हाँ जी, क्या सबको हाँ ना में जवाब देना? क्या बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन, सॉरी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक है? और बताओ, तुम सामने होते तो ऐसे उंगली बात बोलते ना, तीनों एक नहीं है सर, तीनों अलग अलग है। चलो जी दूसरा समझते हैं। बिजनेस में हम क्या बेचते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। वाओ, G/S, GS भाई साहब कुछ और मत समझ जाइएगा, G/S, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। और प्रोफेशन में ओनली सर्विसेज, और वो भी कैसा? ओनली एक्सपर्ट सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में आपको कंफ्यूजन होने लगेगी, ध्यान दें। ओनली एक्सपर्ट सर्विसेज। एक सीए होता है ना सर, सीए में भी एक्सपर्टिजनेस होता है। कुछ सीए सिर्फ ऑडिट का काम करता है, सिर्फ ऑडिट। कुछ सीए केवल कंपनी मैटर्स को देखता है, बोलते हाँ सर। कुछ सीए केवल टैक्सेशन मैटर्स देखता है, कुछ सीए केवल बैलेंस शीट को फाइनलाइज करता है, सुपर स्पेशलाइजेशन। सर डॉक्टर को क्यों प्रोफेशनल कहते हैं? हड्डियों का डॉक्टर अलग है सर, वो भी सर्विस देता है। अब मेरे पापा भी सर्विस देते हैं, मेरे पापा है ना, ऐसे तो किसान है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पापा किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो वो भी है ना, उनकी सर्विसेज, मैं ये नहीं कहता सर्विस तो सब सर्विस ही है, बट इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी हम सर्विसेज देते हैं या कोई काम करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ, है ना, अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस रूल। सर्विस रूल का मतलब जो सर्विस एग्रीमेंट ऊपर पढ़े थे ना, जो सर्विस एग्रीमेंट में जिन कामों की चर्चा है, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है तो उसका काम क्या है? मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग करना, ये चीजें हैं। क्या हमारे दोस्तों को, आई एम मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू? एक बार देखो बेटा, आपका प्यार ही तो हमें खींच के लाता है यहाँ तक, ये मिल गया, और उसके बाद हमें क्या चाहिए? थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये थोड़ा इसमें कमी है बेटा, ये मूव करने पे पूरा ही मूव हो जाता है, तो मैं मूव कर देता हूँ, मजबूरी है। ऐसे मैं सीखा था इसको ना, सीखा था यार, इसको एक तरीका है एक कि दिक्कत नहीं आती। क्या बात है सर, साउंड थोड़ा डाउन आ रहा है। अच्छा जी, गौरव गुंजन कह रहे हैं साउंड डाउन आ रहा है। भाई साउंड क्यों डाउन आ रहा है? मैं तो पूरा खा के आता हूँ। देखो यार, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, यकीन मानो पसीना आ जाता है। हाँ जी भाई, साउंड नवल जी चेक करते रहिए, साउंड डाउन कैसे आ सकता है। अब आप बताओ, कितने लोग बताएंगे साउंड डाउन आ रहा है? तो मैं साउंड बढ़ा देता हूं। तीसरा बताओ फटाफट फटाफट। थर्ड पॉइंट हमारा है, थर्ड पॉइंट क्या है? क्वालिफिकेशन। जल्दी सीखो। क्या व्यापार करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नो,
नीड ऑफ, यकीन मानिए, नो नीड ऑफ क्वालिफिकेशन। क्या व्यापार करने के लिए सीए होना जरूरी है? अरे क्या बात करते हो सर, हमें इस बात का घमंड है ना कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे तो अच्छे व्यापारी हैं। सर ये कहा जाता है जितने भी व्यापारी हैं, है ना, वो मेरे जैसे आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों को रखते हैं, वो खुद 5वीं फेल होते हैं। और हमारे आपके जैसे बहुत सारे सीए को जो बड़ा घमंड में रहता है ना, बहुत सारे प्रोफेशनल को उसको अपने नीचे काम करवाता है, उसको जॉब देता है। सर व्यापार करने के लिए जिगरा चाहिए, डिसीजन मेकिंग करना होगा। मैंने वही बोला था, साहसी, एंटरप्रेन्योर एंड ऑनर बोथ आर डिफरेंट। एंटरप्रेन्योर का मतलब जो रिस्क टेकर हो, है ना, हमारे आपके जैसे, है ना, धैर्य से हमें लोग को एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसके लिए प्रोफेशन के लिए क्या जरूरी है? मिनिमम क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, सीए होना चाहिए, एलएलबी पास होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। आगे बताइए, ट्रेनिंग, ओ तरीके ट्रेनिंग, आपको पता है सीए जो बनते हैं वो 3 साल का ट्रेनिंग लेते हैं। आपसे तो बस एक रिश्ता है जुड़ने का, फाउंडेशन में आइएगा, मैं फाउंडेशन पढ़ाता हूं थोड़ा बहुत, फाउंडेशन में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ट्रेनिंग चाहिए। उसके अलावा आपको स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेनिंग चाहिए जो प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा, प्रोफेशनल बॉडी का मतलब हुआ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, बॉडी मीन्स संस्थान के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। तो अब कितने अंतर हो गए हमारे? तीसरा अंतर हो गया कि क्या योग्यता, क्वालिफिकेशन मीन्स क्या योग्यता चाहिए। बताइए, बिजनेसमैन के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, बट प्रोफेशन में आपको क्वालिफिकेशन यानी पढ़ा लिखा, एजुकेटेड भी होना जरूरी है, प्लस ट्रेनिंग भी लेना जरूरी है। और सिर्फ एजुकेशन से नहीं होगा, एक्सपर्ट एजुकेशन चाहिए, और इसके लिए क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग भी इसके लिए भी चाहिए। लेकिन ये प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रोफेशनल बॉडी था, सी इंस्टीट्यूट प्रेस्क्राइब करेगी, और इसमें प्रेस्क्राइब्ड बाय इंप्लायर है। अंतर समझिएगा। आप देखेंगे तो दोनों में ही, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन दोनों में ही क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई की भी वैल्यू है और ट्रेनिंग की भी वैल्यू है। लेकिन फर्क क्या है कि एक में जो पढ़ाई है वो एम्प्लॉयर जितना कहा है, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा, है ना, और एक में प्रोफेशनल बॉडी के अनुसार। जैसे भगवान सर को एक टाइपिस्ट चाहिए, है ना, जॉब पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बोलेंगे हाँ जी आपको कितना अनुभव है काम का, जी आपको क्या टाइपिंग वाइपिंग अच्छे से आती है, ये वाली बात है। रिवार्ड और रिटर्न, इसका मैं नाम लिखूंगा नेम ऑफ रिवार्ड। वाओ, रिवार्ड तो हमें पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे बिजनेस है, चाहे प्रोफेशन है, या चाहे एम्प्लॉयमेंट है, तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही पार्ट्स हैं। तीनों में ही आपको रिवार्ड मिलेगा, बट रिवार्ड का नाम अलग अलग है। एक जगह क्या नाम है इसका, एक बिजनेस में जो रिवार्ड मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, है ना। प्रोफेशन में जो आपको रिवार्ड मिलता है प्रोफेशनल को, उसको फी बोलते हैं। फी मतलब प्रोफेशनल फीस यानी शुल्क, कुछ पैसा मिलता है। और इसमें जो एम्प्लॉई है उसको या तो सैलरी मिलता है या वेजेस मिलता है, सैलरी वेजेस। अब बताइए, पूंजी निवेश, पूंजी का निवेश, कितना पूंजी लगाना होगा आप मुझे बताइए। ये वीडियो अगर हमारे कम से कम जो बाइलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं उन दोस्तों को भी फायदा पहुंचाए, तो मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत सार्थक रहा, मेरा मेहनत बेटा कामयाब हो गया। क्या हमारा शेर दहाड़ते हुए एक बार बता देगा? बताइए दोस्तों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पूंजी का निवेश करना होगा व्यापार करने के लिए, है ना, कितना कैपिटल चाहिए, ये डिपेंड करता है। देखो व्यापार करने के लिए तो कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए, कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बट 1 लाख, 1 लाख, 1,000 या 1 करोड़, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का, किस नेचर का बिजनेस शुरू करना है। अच्छा ये बताइए दोस्त, मैं एक ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता हूँ, सही बता रहा हूँ, दिल की बात है, आपसे बता रहा हूँ। अब मेरे को अभी इसके लिए पैसा चाहिए कम से कम 50-60 हजार रुपए। लैपटॉप तो है, एक मेरे को वीडियो कैमरा खरीदना है, एक सॉफ्टवेयर खरीदना है इंक्रिप्शन के लिए ताकि कोई उसको कॉपी ना कर सके, तो मेरे के लिए उतना। अच्छा मान लीजिए कि किसी बंदे को एक रियल एस्टेट का मतलब वो जमीन खरीद कर बेचने का काम या डैम बनाने का, ब्रिज बनाने का काम करना है, तो मुझे लगता है उसका तो फिर 1 करोड़ चाहिए। हमें पढ़ाने के लिए क्या है, 10-20-40 हजार रुपए के सेटअप से मैं एजुकेशनल वीडियोस बना सकता हूं, आप जैसे होनहार बच्चों से जुड़ सकता हूं, आप लोग लाइक कर देंगे, यही मेरे लिए बहुत है। अब ये बताइए, प्रोफेशनल के लिए भी कैपिटल चाहिए, लेकिन इसमें बहुत नहीं चाहिए क्योंकि ये सर्विस देता है, इसको कोई प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है,
आप बताइए, मेरे पापा अगर अकाउंटिंग का काम करते हैं किसी कंपनी में, छोटा मोटा 10-12 हजार 15 रुपए कमाते हैं, आप मुझे बताइए एज ए अकाउंटेंट, तो उनको कुछ नहीं है, बस ये शर्ट पैंट अपना पहन के गए, है ना, और वहां पे जो जो चाहिए, लैपटॉप भी नहीं चाहिए, लैपटॉप भी वही दे देता है, कंप्यूटर भी वही दे देता है। तो मुझे लगता है अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस में ज्यादा पैसा चाहिए। इवन बिजनेस में कितना चाहिए डिपेंड करता है बिजनेस का साइज क्या है, जैसे स्मॉल है, मीडियम है या माइक्रो है ना, अलग अलग तरह का हो सकता है, बिग इंडस्ट्री है। अब बताइए रिस्क मैंने पढ़ाया था, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट, बिना रिस्क के बिजनेस हो ही नहीं सकता। जो दोस्त हमारे बिजनेस का फीचर नहीं जानते उनको समझ लीजिए, बिजनेस में प्रॉफिट भी अनसर्टेन है, रिटर्न भी अनसर्टेन होता है, और एक्सपोजर टू लॉस भी होता है, रिस्क भी है ना। इसमें कह रहा प्रोफेशन में थोड़ा सा फी तो आपको जनरल मिलता रहेगा, जैसे आपने किसी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 5-7 कंपनी में कंसल्टेंसी देते हैं, आपको 10,000 रुपए हर कंपनी से मिलता है, तो 10 जगह से आपको हर दिन मिलता रहेगा। एंड सर्टेन सम रिस्क, इसमें लिखा रिस्क है लेकिन कम है, और इसमें लिखा नो या लिटिल रिस्क, मतलब अगर आपके पापा जॉब करते हैं, है ना बेटा, आर कुमार जी जॉब करते हैं, तो फिर रिस्क उसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे 8 पॉइंट बताना था, अब बता दीजिए 7वां और 8वां, अरे 9 पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट बता दीजिए। मैं कम से कम आपके जीवन में एक टॉपिक तो आज अच्छा कर दिया। अब देखो मैंने फिर से बेस से पढ़ाया था आपको, बिल्कुल बेस से पढ़ाया था। ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरह का, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरह का फर्दर डिवाइड करा दिया, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को मैंने आपके सामने 9 पैरामीटर्स पे, 9 फैक्टर्स पे डिस्टिंग्विश करके शो कर दिया। 6 तो करा ही दिया हूं, अब रह गए 3 और, 7वां, 8वां और 9वां। अगर मान लीजिए आप सामने होते तो मैं आपका कान पकड़ता और बोलता कि देख बेटा, हमने तो चिल्ला चिल्ला के बोर्ड पे तुम्हारे सामने लिख कर दिखाया, अब तुम लोग मेरे सामने लिख कर दिखाओ, है ना। खैर अभी आप YouTube पे है तो इसी पे लिख कर दिखाइए। क्या तैयार है आप लोग YouTube वाले बच्चों? जी जनाब। YouTube वाले भाई अगर तैयार हैं तो मुझे बताइए। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब कर सकते हैं ऑनरशिप, बेनिफिट्स। कुछ बच्चा इतना भोला होता है, वो इंटरेस्ट मतलब पूछता है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। अरे बाबा इंटरेस्ट मींस व्हाट? अच्छा सुनो मेरी बात समझो बेटा, मेरी बात समझिए। किसी के फादर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट है, ये प्रोफेशन है, बिजनेस है। फादर बुजुर्ग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब एज भी हो गई थी बेचारे, पिताजी जॉब छोड़ दिए। अब वो जाके रोने लगे कंपनी में, बोले कि मेरे बेटे राजीव को, है ना, मेरे बदले में रख लो जॉब पे। वो कहे ना ना ना, ये लड़का, ये टाई कोट पहनने वाला लड़का, ये अकाउंटिंग करेगा हमारे यहाँ, ये तो गायब कर देगा हमारी कंपनी को, भगाओ इसे। बेटा एम्प्लॉयमेंट इज नॉन ट्रांसफरेबल। एम्प्लॉयमेंट में जो आपका, जैसे मान लीजिए किसी के फादर किसी कंपनी में जॉब करते थे, एक आपने गांव में सुना हो ना अनुकंपा, वो बड़ा अच्छा था। रेलवे में किसी के पिताजी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होता, तब तो बंद हो गई, तो पापा ड्यूरिंग द जॉब ही मतलब नहीं रहे इस दुनिया में, तो उसके बेटे को, बेटी को, या किसी जो विडो होती थी उनको मिल जाता था, माँ को मिल जाता था जॉब। सर वो सब बेकार की चीजें है। बिजनेस में बेटा संभव है, बिजनेस में ट्रांसफर पॉसिबल है विथ सम फॉर्मेलिटीज। उदाहरण के तौर पे किसी की पान की दुकान है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, पान का दुकान भी बिजनेस का एग्जांपल है। पापा बैठते थे, है ना, अब पापा किसी कारण से बीमार हो गए या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, पापा के बदले मैं बैठना शुरू कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है तो कर लेंगे, जैसे है ना पहले नाम था ना, मान लीजिए कि XYZ पान भंडार, अब उसका नाम XYZ ही रहेगा पान भंडार, अब वहां पे पापा के बदले मैं बैठूंगा। इसमें भी बेटा पॉसिबल नहीं है इसमें। अच्छा बताओ, कोई सीए मर गया, है ना, सीए मर गया तो क्या उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो डिग्री है, वो किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है? जवाब होगा नो, है ना। यहाँ बताइए कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है क्या करना है, डू एंड डोंट्स। लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, डू एंड डोंट्स। डू एंड डोंट्स का मतलब क्या हुआ? डू एंड डोंट्स मींस क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्यापार करने के लिए अब तक कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब मतलब निर्धारित नहीं की गई है, आप अपने मन से करिए, है ना। व्यापार करने का कोई कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित नहीं है।
एथिक्स है, नैतिकता है, व्यापार करने का कोई रूल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट मींस डू एंड डोंट्स। जैसे सिनेमा में जाते हैं ना, सिनेमा हॉल में, अब तो मल्टीप्लेक्सेस है, पुराने समय की बात बता रहा हूँ, हम लोग जाते थे तो टिकट खिड़की के सामने लिखा रहता था, है ना, जैसे कुछ पे टिक लगा देता था ऐसे ऐसे, कुछ पे क्रॉस लगा देता, थूकना मना है तो वहां पे क्रॉस, खाना मना है, चिल्लाना मना है। गांव के लोग तो भाई फिल्म में हीरो मार रहा है, हम लोग खुद ही उसमें चिल्लाने लगते हैं, और मारो मेरे तरफ से मारो उसको। क्या कहना चाहते थे? मेरी बात समझ में आई बात आपको? डू एंड डोंट्स। बताइए बेटा, बिजनेस के लिए कोई डू एंड डोंट्स नहीं है, बिजनेस खुद की समझ के अनुसार है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, वो हो जैसे बुरा मत मानिए, मैं सीए, मैं बेटा दिन में क्लास ले ही नहीं सकता, मैं क्लासेस केवल शाम में लेता हूं, बिजनेस आवर के बाद, है ना बेटा। सीओपी है मेरे पास, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना जो सीओपी भी होल्ड करता है, जैसे भगवान सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन वो सीओपी नहीं रखते, वो भर दिन पढ़ाते ही हैं। लेकिन बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं है, है ना। मैं बेटा थोड़ा बहुत, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बेटा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करता हूँ और पार्ट टाइम पढ़ाता भी हूँ। तो मुझे लिए प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, और जिसको मुझे फॉलो करना है। जानते हैं क्या है प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट? कि एक सीए है ना, एक सीए कोई और काम नहीं करेगा, सीए का ही काम करेगा, है ना। ये नहीं कि मैं एक राशन का दुकान खोल दूं और मछली बेचने लगूं, है ना, घास फूस और सब्जी बेचने लगूं, और लोगों को देख रहा है सब्जी किससे खरीद रहे हो, सीए से खरीद रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे हमारे पास है छोटा सा पॉइंट, जिसका बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये भी इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। नॉर्म्स मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल, मतलब कहते हैं कि यहाँ पे वो कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो बनाया है, किसने बनाया है? एम्प्लॉयर ने। जैसे टॉपर्स का कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे टॉपर्स का ना बेटा कोड ऑफ कंडक्ट है कि टॉपर्स में हमेशा इसी तरह का शर्ट पहन के मुझे आना है। आप देखेंगे तो हमेशा मैं इसी तरह का शर्ट पहन के आता हूँ, और यहाँ पे टॉपर्स के माने लोगो लगा के हमको पढ़ाना है क्लास में, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। बिना लोगो का मेरा कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, है ना दोस्तों। तो ये लोगो क्या आईसीआई ने बनाई है? नहीं, ये मेरे एम्प्लॉयर ने बनाया है। और लास्ट है, वाव, एग्जाम्पल दे रखा है, दुकान और कारखाना। शॉप अलग है, शॉप में गुड्स खरीद कर बेचा जाता है, फैक्ट्री में गुड्स बना के बेचा जाता है। लीगल, मेडिकल, प्रोफेशन, और आपका नाम भी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्या बात है दोस्तों, आप सबको गाइड करूंगा 12 के बाद सीए कैसे करें, बिल्कुल मैं मदद करूंगा आपको। और ये बताइए, अगर आपके पापा बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो आपके पापा एम्प्लॉयमेंट में है। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है आप जैसे यंग ब्लड से मिलकर, और थोड़ा बहुत हमें भी लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्त, मैंने आपका बहुत समय यूज किया, आप बताइए 9 पॉइंट्स मैंने समझाया, क्या हमारा सेट एक बार जैसे आज की 2 टॉपिक में से पहला टॉपिक बता सकता है? व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। आइए तो मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, नोटबुक लेकर आया करिए, है ना। बकवास खाली सुनकर जाएंगे तो क्या फायदा है ना। तो कंसेप्ट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। जनरली कंसेप्ट 1 हमने पढ़ाया था, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है और वो कितने तरह का होता है। कंसेप्ट 2 पढ़ाया था, बिजनेस क्या है, और कंसेप्ट 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस था। तो आप लिखो यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 4। मैं ज्यादा नहीं आपको परेशान करूंगा, आप परेशान मत हो, है ना। मैं बिल्कुल टाइम पे छोड़ने वाला व्यक्ति हूँ। कंसेप्ट नंबर 4 से ज्वाइन करो, है ना बेटा। कंपैरिजन बिटवीन लिखो तो बस। सुना तो आपने, बहुत मजा भी आया है कि नहीं, जल्दी बोलिए। एक बच्चे तो एकदम हमारे, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों जब आपके फीडबैक अच्छे मिलते हैं। और हम लोग को और चाहिए ही क्या, है ना, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे, है ना। एक बेटा 5 बच्चे भी देख रहे हैं, 5 लोग लाइक कर दीजिएगा कम से कम, है ना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और क्या है कि नहीं बेटा, हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी भाइयों से, है ना। ओके मेरे बच्चे, बिजनेस एंड कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी आर कुमार जी, थैंक्स से बात नहीं बनेगी, अभी आपको लिखना है। मैं छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं इतना जल्दी। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लोग कहते हैं राजू सर, है ना, कहते हैं छोड़ रहा हूँ क्लासेस, तो छोड़ते ही नहीं, पढ़ाते ही रहते हैं। सर आपके भले के लिए मैं पढ़ाता हूँ, क्या बुराई है। ये देखिए बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है। तैयार हैं आप लोग? क्या फर्क है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में? तो मैं यहाँ पे बताऊं एक छोटा सा पॉइंट। बुक में बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बच्चे के दिमाग में बात आ जाए, मैं 9 नहीं,
मैं कम से कम 5 पढ़ा के छोड़ दूंगा, ठीक है, बाकी आप खुद पूरा करिएगा। ओके बेटा, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, किन आधार पे आप कंपेयर कर रहे हैं? एवरीबॉडी रेडी? बेसिस ऑफ कंपैरिजन, किन आधार पे आप कंपेयर कर रहे हैं इन तीनों टर्म्स में? पहला टर्म्स है उसका नाम है बिजनेस, दूसरा टर्म है उसका नाम है प्रोफेशन, और जो तीसरा टर्म है उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। क्या हमारे दोस्त कुछ भाई हमारी बातों को बता पाएंगे? तो ये बताइए, 1-2 लाइन खाली हम बता दीजिए, मैं आपको फ्री कर दूंगा। मोड ऑफ, है ना बेटा, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कैसे स्थापित किया जाता है? हाउ टू एस्टेब्लिश, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, हाउ टू एस्टेब्लिश, बस बता दीजिए। बिजनेस के लिए, बिजनेस टू फॉरेस्ट, डिसीजन ऑफ बिजनेसमैन, डिसीजन प्लस लीगल रिक्वायरमेंट, डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर, प्लस लीगल रिक्वायरमेंट इफ एनी। आपके साथ ये नहीं लिखवाऊंगा, फिर मुझे बुरा लगेगा कि हमने अपने भाई का समय खराब कर दिया, बच्चे का अपने समय मैंने खराब कर दिया, अपना तो किया ही मैंने। डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर प्लस लीगल रिक्वायरमेंट्स, कानूनी, है ना। हिंदी हिंदी बेटा खूब आती है, आप परेशान मत होइएगा, इंग्लिश हिंदी के लिए टेंशन ना लीजिए। सर लिखवाने से अच्छा है टेलीग्राम पे नोट्स भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर प्लस लीगल रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल भेज दूंगा आपको। लीगल रिक्वायरमेंट्स बस 5 पॉइंट करा देने दीजिए, फिर छोड़ दिया जाएगा। लीगल रिक्वायरमेंट्स इफ एनी, हर तरह के बिजनेस को स्थापित करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती, कुछ बिजनेस के लिए होती है और कुछ के लिए नहीं होती। जैसे आप सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जब चाहें एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नो लीगल रिक्वायरमेंट। दोस्तों इफ एनी, एग्जाम्पल के तौर पे फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, बस ए कंपनी apart from किसके? apart from promoters decision, जो कंपनी बनाने के पहले लोग होते हैं, जो फर्स्ट जुड़ते हैं, उनको हम प्रोमोटर बोलते हैं। apart from promoter decision, Companies Act is also required to be followed. Companies Act is required to be followed. बेटा इतना अच्छा आपके नोट्स में भी नहीं होगा, नोट्स भी लीजिए और रफ के पेजेस नहीं। मैं तो कहता हूं जब आपको सर ने कमिट किया है कि ये फ्री होगा क्लासेस पूरी तरह से और पूरा होगा, तो ये मेरे लिए भी चैलेंज है और आपके लिए भी। बस आप जुड़ते जाइए, हम लोग का मोटिवेशन बढ़ाते जाइए। अपने दोस्तों को खाली एक चैनल का लिंक भेज दीजिए, अब उनको ज्वाइन करना नहीं करना हो तो हमारी और आप भगवान सर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप लोग अपना काम जरूर कर दीजिए। बस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं। अब मुझे बताइए, टू बी क्या लिखा आपने? फॉलोड। अब ये बताओ प्रोफेशन के लिए क्या है? प्रोफेशन के लिए क्या है? क्या प्रोफेशन को कैसे, मतलब अगर आप प्रोफेशनल हैं और कोई आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, है ना, फॉर प्रोफेशन, बस इस लाइन को पूरा करके चले जाइए। ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ, किसका मेंबर ऑफ? रिक्वायर्ड टू बी, फॉर प्रोफेशन ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ, किसका मेंबर होना जरूरी है? रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। बस चले जाइए, इस लाइन को खाली मैं ज्यादा आपको 5 में नहीं पढ़ा रहा हूं। प्रोफेशनल बॉडी या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस का मेंबर भी होना चाहिए।
प्रोफेशनल बॉडी इंस्टीट्यूशन प्लस मस्ट हैव COP. COP means certificate of practice. Plus must have COP certificate of practice. ये जरूरी है बेटा। और आखिरी बता दीजिए एम्प्लॉयमेंट की स्थापना कैसे होती है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट मतलब की स्थापना तो होती नहीं, एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट कैसे जनरेट होता है ना बेटा। एम्प्लॉयमेंट रिलेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। बस इसी को मैं कराना चाह रहा था, आराम से नोट कीजिए। ये लगता है इन्होंने शायद सेटिंग थोड़ा अच्छे से नहीं किया है, जबकि मुझे इधर आना चाहिए बेटा हमेशा, है ना, यहाँ आना चाहिए मेरे को, और आपको लिखा हुआ वहां आना चाहिए। खैर, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इज, दिख रहा है बेटा, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इज क्रिएटेड बाय, ठीक भाई, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इज क्रिएटेड बाय। एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता कैसे बनता है? एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इज क्रिएटेड बाय, कैसे क्रिएटेड बाय में बेटा लिख दीजिए बाय द contract of employment or service agreement चलिए दोस्तों, ज्यादा नहीं, बट मैंने अपनी तरफ से खत्म कर दिया। मैंने एक पॉइंट नहीं पढ़ाया, मैं आप सबको अपना पर्सनल नंबर भी देता हूं, है ना। आप आराम से इसको कभी समझिएगा, मन करे कॉल मत कीजिएगा, है ना। ये नंबर लीजिए मेरा, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा, है ना, कैसा क्लास लगता है, 9210238687, और इसको पूरा बनाइएगा। मैं कम से कम व्हाट्सएप पे आपको पूरा भेज पाऊंगा PDF, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्लास को खूब एंजॉय किए होंगे। अगली क्लास में फिर अगले टॉपिक की बात करेंगे। अब तो रेगुलर क्लास होगी और रोज आपसे जुड़ना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े थे गौरव जी, आर कुमार और गुंजन जी, और उसके अलावा और कौन कौन, चंदन चौरसिया भाई जुड़े थे, ये हमारे बच्चे जुड़े हुए थे। थैंक यू वेरी मच बेटा, है ना। क्या बात है, आज तो आप लोग बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। वो लाइक बेटा उसको एक बार वो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, टॉपर्स वाली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अपने दोस्तों को कम से कम आपको करना क्या है, आप अपने दोस्तों को खाली व्हाट्सएप तो चलाते हैं कि भाई एक एजुकेशनल चैनल है, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए उसका लिंक, वो अपना लिंक देखते रहेंगे बच्चे। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं 5 से 6 में भी।